प्यारे संतों, परम प्यार से बोलिए धन्यकार जी। आओ संत महात्माओं, खुद को रब से जोड़ दे, बाकी रब पे छोड़ दे। खुद को रब से जोड़ दे और बाकी रब पे छोड़ दे। आओ संत महात्माओं, सतगुरु ने इस ओर इशारा दिया कि जो विस्तार करना है असीम की ओर करना है, खुद को रब से जोड़ देना है। आओ संत महात्माओं, जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नहीं। सब अंधियारा मिट गया जब दीपक देखा माही। उधर कबीरदास जी कह रहे हैं कि संत महात्माओं, जब मैं था तब हरि नहीं और जब हरि है तो मैं नहीं। तो क्या उस समय जब कबीरदास जी थे तो परमात्मा नहीं था? लेकिन आओ संत महात्माओं, कबीरदास जी इस ओर इशारा दे रहे हैं, जब मेरे अंदर अहंकार था तब हरि की मुझे प्राप्ति ही नहीं हुई थी। मैंने परमात्मा के साथ कोई रिश्ता जोड़ा ही नहीं था। लेकिन अब हरि है मैं नहीं, जब मेरे अंदर मैं मिट गया, अहंकार मिट गया, तो अब चाहूँ और हरि ही हरि हैं, परमात्मा ही परमात्मा नज़र आता है। तो आओ संत महात्माओं, सतगुरु माता सुदीक्षा जी आज बहुत ही ज़्यादा कृपा संत महात्माओं पे कर रही हैं। इस आत्मा का कल्याण इस पार ब्रह्म परमात्मा के साथ रिश्ता करा करके वो कर रही हैं। आओ संत महात्माओं, कि वास्तव में तो कि इंसान का मुख्य लक्ष्य ही यही था, इंसान का मेन पर्पज ही यही था कि इस आवागमन के बंधन से स्वयं को आज़ाद कर ले। क्योंकि कहते हैं संत महात्माओं, सबसे बड़ी तकलीफ़, सबसे बड़ा दुख क्या है? तो भिन्न भिन्न प्रकार के कष्ट बताते हैं। कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहो उदास, और थोड़े थोड़े सभी दुखी तो सुखी राम का दास। इधर संत महात्मा कह रहे हैं कि थोड़े थोड़े तो सभी दुखी हैं, चाहे कितना ही पैसे वाला पूंजी वाला हो, कितनी ही सुख संपत्ति वाला हो, कितने ही बेटी बेटे कुटुंब कबीले वाला हो, लेकिन यदि नज़र डालते हैं तो थोड़े थोड़े सब दुखी हैं। तो फिर सुखी कौन है? कह रहे सुखी जो राम का दास है, जिसने इस राम में अपने आप को रमा लिया है, जो हर पल इसकी मस्ती में चूर रहता है। आओ संत महात्माओं, जिसने अपनी नज़र सतगुरु की कृपा से बदल ली है, क्योंकि जब नज़र ही बदलती है तभी ये परमात्मा का एहसास होता है। क्योंकि जब ये दिव्य वाणी आती है, जब ये दिव्य चक्षु हमारे मिलते हैं सतगुरु की कृपा से, तब ये वास्तव में इस निरंकार असीम की ओर विस्तार होता है। जैसे असीम की ओर विस्तार तो बहुत पहले हो चुका था, कई हजार वर्ष बीत गए हैं। भगवान कृष्ण ने जो अर्जुन को जो यही उपदेश, यही दिव्य ज्ञान हरियाणा कुरुक्षेत्र के मैदान में दिया था, आओ संत महात्माओं, विस्तार तो उसी समय कर दिया था। वेद शास्त्रों में तो उसी समय वर्णित है कि असीम की ओर जब अर्जुन ने निहारा था, अर्जुन ने कहा था, प्रभु मुझे तो आप चाहूँ और ही नज़र आते हो, ऐसी कोई वस्तु नहीं है। यहाँ तक कि सूरज, चाँद, सितारे, पृथ्वी, आकाश, जिधर भी है आप ही आप नज़र आते हो। तो विस्तार तो उसी समय हो चुका था कि विस्तार असीम की ओर। लेकिन आओ संत महात्माओं, हमने पढ़ा गुना नहीं, कि कहा भी है कि पोथी पढ़ पढ़ युग भयो, पंडित भयो न कोय, और 2.5 अक्षर प्रेम के पढ़े सो पंडित होए। यानी पढ़ते तो चले आ रहे हैं वेद शास्त्रों में, पढ़ा तो बहुत, लेकिन आज लोग गुना नहीं। क्योंकि कुरुक्षेत्र के मैदान में भगवान कृष्ण ने अर्जुन को पहले ही अपने विराट स्वरूप के दर्शन करा दिए, और वो बात वर्णित है संत महात्माओं। लेकिन क्या उसे हम अपने जीवन में ढाल पाए? क्या अपने जीवन में उतार पाए? क्या हमारा विस्तार हो चुका है? तो संत महात्माओं, यही सदगुरु के आदेश उपदेश कि विस्तार असीम की ओर, हमें अनंत से नाता जब सदगुरु की कृपा से मिला है, अनंत से नाता जुड़ा है, तो हमारा अनंत के साथ हमारा विशाल हृदय बन जाए, हमारी विशाल सोच हो जाए। आओ संत महात्माओं, जिस दिन हम विशालता के साथ अपना रिश्ता स्थापित कर लेते हैं, उस दिन हमारी सोच भी विशाल हो जाती है, उस दिन हमारे कार्य भी विशाल हो जाते हैं। तो आओ संत महात्माओं, सदगुरु इस ओर इशारा दे रहा कि है सच्चे पातशाह, जीवन का असली पर्पस तो आपने समझा दिया था,
और यही मैं तो तेरी रजा में राजी रहना आ जाए कि मुझे कौन पूछता था तेरी बंदगी से पहले, एक भुजा सा दिया था तेरी रोशनी से पहले। हमें हर समय तवज्जो सद्गुरु को प्रदान करनी है, अपने बनाने वाले को महत्वता देनी है। वास्तव में यदि हम ऐसा करते चले जाते हैं तो सद्गुरु की असीम कृपा हम पे बरसती है। तो आओ संत महात्माओं, विस्तार हो चुका है, बस जागने की बारी है कि उठ जाग मुसाफिर भोर भई, अब रैन कहाँ जो सोबत है। जो सोबत है वो खोबत है, जो जागत है वो पावत है। कह रहे जो जागता है वो पाता है, जो सोता है वो खोता है। तो अब ना खोएं, क्योंकि फिर 84 में जाना पड़ेगा। इसलिए अब ये यानी सुनहरा मौका है परम धाम को पाने का। परम प्यार से कहिए धन्यकार जी।